नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसे जानवरों पर आधारित जो प्रश्न होता है वो पूछता है आपसे पेपर में, और बहुत ही आसान भी होता है। आप लोग देखिएगा, गणित में तो कोई चीज़ हार्ड होता ही नहीं है मेरे समझ से, बस आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए। तो हेडिंग बनाइए कि जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न। इसमें जैसे एक फार्मूला आपका यूज होगा, उस डायरेक्ट उसका आपको आंसर मिलेगा। ट्रिक है वो क्या है, जैसे 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर क्या होगा। 4, या ऐसे लिख देते हैं, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है L/2 और माइनस क्या होता है, H होता है। जहाँ L बराबर पैरों की संख्या और H बराबर सिरों की संख्या है। H बराबर क्या है आपका, सिरों की संख्या है। मतलब आपको जो भी दिया रहेगा, आपको कुछ भी निकालना हो, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ तभी आपका यूज होगा। ये सिर्फ 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या ही बताएगा आपको ये फार्मूला। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, जहाँ L बराबर क्या है, पैरों की संख्या, और जो है कि H बराबर क्या है, सिरों की संख्या है। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आपको मिल जाएगी, L/2 माइनस H कर देंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा, और थोड़ा बेसिक भी बताएंगे, इस फार्मूले पर भी बताएंगे। तो 2 तरीके से आपका हो जाएगा। E बराबर क्या है, 15। देखिएगा, मित्र कह रहा है कि भेड़ तथा गड़ेरियों के समूह में, गड़ेरिया कौन होता है, जो भेड़ को चराता है, जो उसको चराता है, घुमाने टहराने ले जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गड़ेरिया बोलते हैं। कह रहा है भेड़ है और तथा गड़ेरियों के समूह में 16 वो क्या है, पैर हैं। उसमें 100 पैरों की संख्या, टोटल पैरों की संख्या, जिसमें भेड़ भी इन्वॉल्व है और गड़ेरिया का भी पैर इन्वॉल्व है। तो 16 जो है कि कुल समूह, मतलब कुल पैरों की संख्या कितनी दिया है मित्र, 16 दिया है। फिर कह रहा है जो सिर की संख्या से क्या है, 10 अधिक है। ये 16 क्या है, सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, 10 अधिक है सिर की संख्या से। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर की संख्या कितनी हो गई, इसमें से घटा देंगे 16 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर कह रहा है इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगी। तो भेड़ों की संख्या, भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो डायरेक्ट एक तो फार्मूला से कर सकते हैं, और दूसरा एक और तरीका है। पहला तरीका एकदम बेसिक, आप लोग देखिएगा, जो मेथड फर्स्ट है वो क्या है, माना भेड़ों की संख्या बराबर X तथा गड़ेरियों की संख्या कितना मान लिए मित्र, Y मान लिए। तो आपसे पूछ क्या कर रहा है कि इन समूह में क्या है, 16 वो क्या है, पैर हैं। तो पैर जब आप लेंगे, देखिए, तो भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। अब भेड़ों की संख्या कितनी है, X है। तो हम क्या कर देंगे, पैरों की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे कह दिया कि भेड़ों की संख्या मान लीजिए 10 है। आपसे कह दिया कि भेड़ों की संख्या 10 है, और पूछेगा कि इनके पैरों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 10 गुणे क्या कर देंगे, 40 बराबर 10 गुणे 4 बराबर क्या कर देंगे, क्या हो गया, 40। तो उसी तरह से अगर हम भेड़ों की संख्या अगर X मान रहे हैं, तो उसमें जो होगा पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल पैरों की संख्या इनकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4x हो जाएगा। अब गड़ेरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पैरों की संख्या, गड़ेरियों के पैरों की संख्या कितनी होगी, एक गड़ेरिया कितने पैर होते हैं, मतलब मनुष्य है ना, तो मनुष्य के 2 पैर होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कुल पैरों की संख्या। आप लोग यहीं से देखिएगा, तो कुल पैरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भेड़ों की पैरों की संख्या 4x हो गई, और गड़ेरियों के पैरों की संख्या क्या हो गई, 2y हो गई।
और दिया है गडेरियों के समूह में 16 वो क्या है, मतलब भेड़ तथा गडेरिया कितने पैर हैं, 16। ये किसके बराबर दिया है, 16 के क्या दिया है, बराबर। हमें ये उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर समझ गए होंगे किस तरह से इक्वेशन को मानना है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको एक लाइन और सॉल्व कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, इसमें 2 से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। तो ये क्या हो गया, 2x हो गया और प्लस क्या हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 1। और यहाँ पर मित्र क्या कह रहा है कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। कौन अधिक है, पैरों की संख्या। तो सिरों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर सिरों की संख्या कितना होगा, सिरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर ये अंक में दिया है, लेकिन अगर हम गणित के रूप में इसी को चेंज करेंगे, यक्स मैंने क्या मानना है, भेड़ मानना है, और यक्स गडेरिया मानना है, तो सिर कितने होते हैं, आदमी के भी एक ही सिर होगा और भेड़ का भी एक ही सिर होगा। तो जितने आदमी होंगे उतने सिर होंगे और जितने भेड़ होंगे उतने उसके क्या होंगे, सिर होंगे। तो कितना माने, भेड़ों की संख्या यक्स माने और गडेरियों की संख्या क्या माने हैं मित्र, वाई माने। तो सिरों की संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस वाई और बराबर क्या हो गया, 6। ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे, कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो जाता है रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वो 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ये एकदम बेसिक रूल है जो आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 6-7 में, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आप माने, भेड़ों की संख्या माने। आपसे पूछा क्या, भेड़ों की संख्या क्या होगी, इसमें भेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो यक्स बराबर आपका मिल गया मित्र कितना, 2। तो भेड़ों की संख्या क्या होगी, 2 हो गई। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक, आइएगा हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये नेक्स्ट टाइप जो है इसी का जो है सेकेंड मेथड, वो कैसे होगा, मेथड फर्स्ट था, सेकेंड मेथड आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपको मानने आना चाहिए किस तरह से कोई चीज़ मानी जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है कि भेड़ों की संख्या यक्स मान रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, पैरों की संख्या कितनी होगी। जैसे हम कह दिए कि 10 व्यक्ति हैं और सबके क्या कितने पैर होंगे, 2-2 पैर होंगे, तो कहेगा कुल पैरों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, 10 गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यही तो करेंगे, कुल पैर तो बराबर क्या आ जाएगा, 20। उसी तरह से हम अलजेब्रा में यक्स माने हैं तो कुल पैरों की संख्या क्या होगी, भेड़ों की 4x होगी और गडेरियों की कितना होगी, 2y हो जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं सेकंड मेथड में। देखिएगा, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे, 4 पैरों वाले, आंसर देंगे, वाले जानवरों की संख्या, बराबर, अभी बताएं क्या, L/2 और माइनस क्या बताएं, H बताएं। L बराबर क्या है, पैरों की संख्या है, और L बराबर क्या है, पैरों की संख्या है। तो पैर कितना दिया है, 16/2। और अभी बताए थे सिर कितने होंगे, यहाँ पर 16 माइनस क्या हो जाएगा, 10 बराबर क्या हो जाएगा, 6 ही तो सिर होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सिर की संख्या से क्या है, 10 अधिक है, कौन, पैरों की संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर की संख्या कितनी है, 6 होगी। 16 माइनस 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2×8 16 और माइनस 6 बराबर क्या हो गया, 2। 4 पैरों वाला आपसे पूछा था क्या, भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो भेड़ कितने पैर होते हैं, भेड़ के 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपका बस ये 4 पैर ही निकलेगा इससे। और जो है कि 2 पैर का अगर पूछेगा, यहाँ पर जैसे 2 पैर का पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, सिरों की संख्या जितना दिया रहेगा उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे यहीं से आपसे पूछ दिया कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या होगी जानवर तो नहीं है, 2 पैरों वाले, 2 पैर
पैर वाले पैरों वालों गड़े दो। यह तो आपसे आप डायरेक्ट लिखिए गडेरियों की संख्या निकालिए। गडेरियों की संख्या, गडेरियों की संख्या क्या हो जाएगी? सिरों की संख्या में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? गडेरियों की संख्या। सिरों की संख्या कितनी है? 6, तो 6 में से 2 घटा देंगे। सिरों की संख्या में से हम क्या कर देंगे? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा? गडेरियों की संख्या मिल जाएगी। ये गडेरियों की संख्या कितनी है? 4 है। तभी तो आपको सिरों की संख्या जो है कि दोनों को मिला करके जितने सिर हैं वो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है? 2, और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कह रहा है एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं, तो पहले आपको जो भी चीज़ दिया रहे उसमें आप ये डिफ़ाइन कर लीजिए कि 4 पैर किसके होते हैं और 2 पैर किसके होते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर डिफ़ाइन करिएगा। तो चूहे के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। ठीक, तो चूहे के 4 पैर होते हैं, 4, और कबूतर कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो कह रहा है कि कुल जो है कि 90 सिरें हैं तथा 224 क्या है? पैर हैं। तो पूछ रहा है कबूतरों की संख्या क्या होगी। तो कबूतर मतलब 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है। तो हमें फार्मूला, हम डायरेक्ट फार्मूले से कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर 4 पैरों वाले जानवर की संख्या बराबर क्या होगा? L/2, और क्या अभी फार्मूला लिखा है क्या? L/2 और माइनस क्या? H। तो L बराबर कितने कुल पैर हैं? कुल पैर 224 हैं। और जो है सिर कितने हैं? हेड कितने हैं? L बराबर लेग है, और H क्या है? उसमें क्या है? हेड है, मतलब सिर है। तो क्या आ जाएगा? 224/2 और माइनस क्या हो जाएगा? सिरों की संख्या, हेडों की संख्या। 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4 और माइनस 90 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या मिल गई आपको। मतलब क्या मिल गया यहाँ से? चूहे की संख्या, चूहे की संख्या मिल गई, या इसी को हम चूहे भी तो लिखेंगे। चूहे की संख्या मिल गई। कितना हो गई? 22। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? 2 पैर, मतलब कबूतरों की संख्या पूछ रहा था आपसे। 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है। ये बताइए कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आपको निकल गया है और सभी के सिरों की संख्या आपसे निकल गया है, सभी दोनों के, मतलब चूहे के भी और कबूतर के सिरों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 90 दिया हुआ है। और 4 पैर वाले जानवर क्या हो गए? मतलब चूहे की संख्या हमें पता है कितना है। यहाँ पर चूहे की संख्या जो है कितनी है? 22 है। और सभी जो है कि जानवरों की संख्या मतलब कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी, हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि जितने उसके सिर होंगे उतने ही क्या होंगे? जानवर होंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको घटा करके आप लोग 2 मतलब कबूतरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब बस ये है कि जितने जानवर हैं सभी जानवरों की संख्या बराबर क्या होता है? उनके सिरों की संख्या के क्या होगा? बराबर होगा। अब चूहे के जितने सिर होंगे और जितने कबूतर के सिर होंगे सबको जोड़ेंगे तो उनके जानवरों की संख्या के योग के क्या आएगा? बराबर आ जाएगा। वही कहने का मतलब है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? कबूतरों की संख्या आपसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे? कबूतरों की संख्या, सभी जानवरों की संख्या में से क्या कर देंगे? 22 क्या कर देंगे? घटा देंगे। आप लोग घटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ से 68 आएगा। क्या 10 में से 2 गया 8 बचा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा क्या? 8, 8 में से 2 गया 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 68 हो गया। आप लोग यक्स मान के भी कर लीजिएगा। बहुत ही समझदार क्वेश्चन है, पेपर पर खूब अक्सर करके पूछता है। इसका बस यही ट्रिक आप लोग रट लीजिए। L/2 माइनस H होता है, यही फार्मूला होता है। इसी को याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि वो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या देता है, नहीं तो खो जाएंगे कि किसका दे रहा है। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मेथड आपका डायरेक्ट सेकंड लगाए हैं, मेथड 1 आप लोग कर लीजिएगा। देखिएगा मित्र, कह रहा है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। ठीक, अच्छी बात है, कारोबारी व्यक्ति है। कह रहा है इनके पैरों की संख्या क्या है, 140 है, तथा मस्तकों, मस्तक मतलब होला सिर, सिर होता है मस्तकों का मतलब, मस्तकों की संख्या क्या है, 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो आप ये बताइए कि इसमें किसके 4 पैर हैं? तो गाय के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। और मुर्गी कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर आपसे मुर्गियों की संख्या पूछा है, तो इसका मतलब क्या है, हम पहले 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, सभी के सिरों की संख्या में से 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या घटा देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखिए, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, या उसी को हम लिख रहे हैं गायों की संख्या, गायों, गायों सही लिख रहे हैं, गायें, गायों की संख्या लिखिए जो होगा, गायों बराबर क्या होगा, L/2 और -H, मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल रहे हैं। तो यल क्या है, लेग है, लेग मतलब पैरों की संख्या कितना दिया है, 140 दिया है, बटा में क्या हो गया 2, और माइनस सिरों की संख्या कितनी दिया है, मस्तकों की संख्या यहाँ पर 48 दिया है। तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 48। 140 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 70 - 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 होगा क्या, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2। तो आपसे क्या मिल गया, गायों की संख्या कितनी मिल गई, आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, गायों की संख्या बराबर 22। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा एक चीज़ देखिए कि जितने सिर होते हैं उतने ही दोनों जानवर होंगे। क्यों होंगे, जैसे आप देखेंगे, अगर आप मान लीजिए अहीर हैं यादव हैं, मैं पहले छोटे पर बहुत भैंस चराया हूँ, ठीक, और भैंस भी चराया हूँ और गाय भी चराया हूँ। उसमें मुर्गी नहीं थी, मान लीजिए मैं मुर्गी जी चरा रहा हूँ। तो उसमें देखिए, मान लीजिए हम ही हैं और हमारी भैंसें हैं, तो हम हैं और हमारे साथ ही 3 लोग और हैं। तो उसमें क्या हो गया, उसमें जो है कि देख लिया, उसमें क्या कह दिया कि सभी सिरों की संख्या कितनी है, 50 है, और 4 लोग जो हैं उसमें मानव हैं, ठीक। उसमें 4 लोग मतलब मानव है, मतलब हम लोग चरा रहे हैं, तो सभी सिरों की संख्या क्या है, 50 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, पूछेगा कि भैंसों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कर देंगे, मानव वाले सिर को क्या कर देंगे, हटा देंगे, घटा देंगे तो भैंसों की संख्या आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो 4 गो आदमी हैं, तो उसमें से क्या करेंगे, 50 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 46। तो भैंसों की संख्या कितनी आ जाएगी, भैंसा नहीं, भैंस की संख्या कितनी आ जाएगी, भैंस की संख्या कितनी आ जाएगी, 46 आ जाएगी। तो वैसे यहाँ पर क्या है, गायों की संख्या आपको क्या हो गई, मिल गई, और सभी पैरों की सभी सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सभी जानवरों की संख्या इसमें कितनी है, 48 है। तो आप क्या किए हैं, गायों की संख्या मिल गया है, तो आप क्या करेंगे, मुर्गियों की संख्या निकाल लेंगे आराम से। तो मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएगा इसमें से सभी कितने हैं, 48 जानवर, उसमें से मुर्गियों की संख्या क्या है, 22। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2 बचा, कितना आ गया आपका मान, 26 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और बहुत आसान होते हैं, और कुछ और क्वेश्चन, एक आध 2 चैप्टर और बचा हुआ है, अरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, 1-2 टाइप और बचा है। जैसे विविध पर कुछ प्रश्न हैं, जानवरों की संख्या हो गई, और भाग की लंबी विधि हो गई है, भाग की गुणनखंड विधि बचा हुआ है। बस एक टाइप आपका बचा हुआ है, और कुछ 2-4-10 क्वेश्चन हम विविध में करा देंगे, और लास्ट में एक क्लास डाउट का, मतलब 2 क्लास बचा हुआ है आपका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा कि अभी अभी आपने जो है नंबर सिस्टम भी पढ़ा हुआ है, तो नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, तो वहाँ पर संख्याओं का योग आपको पता करने के लिए मैं फार्मूला बताया हूँ, वो सब तरोताज़ा होगा, तो वहाँ से औसत आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा में क्या होता है, पदों की संख्या। तो हम जो है लगभग 2 क्लास देखेंगे, 2 या 1 ही में हो जाना चाहिए, एक डाउट सेशन रख देंगे,
तो लगभग 2 क्लास ही मान लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्लास और बचा, फिर औसत, फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, फिर उसके बाद ऐसे ही चलेगा, घातांक कर्ण वर्गमूल घनमूल, ऐसे ही चलेगा। जल्दी से ख़त्म कर देंगे हम। 3-3 इसके बाद जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-3 4-4 क्लास आपकी रहेगी। तो आप सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू, ठीक है।